एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पप्पू यादव का संजय झा पर बड़ा आरोप है। पप्पू यादव ने संजय झा की तुलना विभीषण से की है। कहा जेडीयू का खात्मा चाहते हैं संजय झा। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं। जेडीयू में शामिल होने से निशांत कुमार को रोका। नाराजगी की खबरें हैं संजय बाबू, तो आपने तो अपना काम विभीषण वाला कर दिया। तो भैया आपको तो जो संजय बाबू का तो एक ही प्लान ही था कि जदयू को फिनिश करो, एक ही प्लान था। ये तो मैंने पहले दिन कहा था 142 पे लड़ रहे। एक ही प्लान था कि निशांत को एंट्री मत होने दो। ये पूरी साजिश थी। एक लोग नहीं, कई लोग इस साजिश में थे वहां। ऋषिकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। ऋषिकेश, एक के बाद एक बाउंसर पप्पू यादव के पहले कांग्रेस को लेकर का 61 सीटों पर लड़ेंगे। अब विभीषण से तुलना संजय झा की, कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के। मकसूद देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड में या फिर एनडीए के भीतर सीटों के संख्या को लेकर अभी भी ऊहापोह की स्थिति है। हाँ, ये बात जरूर है कि देर रात से अब तक बहुत चीज़ें हद तक कोशिश की गई है उसे समस्या का निदान करने की, लेकिन अभी भी जो असली मांग है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि आप नेतृत्व के साथ सीएम फेस के नाम का भी ऐलान करें अगर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो। ये जेडीयू में बहुत तेज सिरे से जो दूसरा गुट है, जो दूसरा खेमा है, वो इस बात की मांग कर रहा है। पप्पू यादव अगर कह रहे हैं कि और जिसका वो नाम ले रहे हैं, तो ये सिर्फ वही नहीं, बिहार में आप जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में चले जाएं या जेडीयू के किसी भी दूसरे या तीसरे दर्जे के नेता, चाहे जिला अध्यक्ष हो, पूर्व विधायक हो, मौजूदा सांसद हो, देखिए हैरानी होगी मकसूद आपको कि दो चीज़ें, जो गोपाल मंडल मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठे हुए हैं, उसी भागलपुर से जेडीयू के जो सांसद हैं अजय मंडल, वो इस्तीफा देने को तैयार है। करेंगे अगर गोपाल मंडल को आपने टिकट दिया तो वो इस्तीफा दे देंगे संसद की सदस्यता से। इस तरीके की रसाकसी चल रही है आपस में सीट बंटवारे को लेकर और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जेडीयू के भीतर किसी भी कार्यकर्ता से पूछिए, अभी इसी तरीके का माहौल है। पप्पू यादव अगर कह रहे हैं जेडीयू के बारे में, तो निश्चित तौर पर ये बातें वहां के पार्टी के भीतर कई धड़ा इस बात को लेकर जोर शोर से कर रहा है। और अगर मामला सेट नहीं होता, क्योंकि देखिए जेडीयू से बातचीत करने के बाद अब जो एलजेपी का खेमा है या मांझी का खेमा है, उपेंद्र कुशवाहा का खेमा है, सीटों को लेकर फिर वो आमने सामने है। इसलिए मांझी कह रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उनके कोटे की सीटें ली गई वहाँ से वो उम्मीदवार उतारेंगे। अगर ऐसा होगा तो बागियों के उतरने का साइड इफेक्ट बड़ा नुकसान होगा, जैसे हरियाणा में हुआ था। कई जगहों पर बीजेपी के मुकाबले उनके बागी उम्मीदवार उतर गए थे। कमोबेश यही हाल 6:30 बजे, पहले 12:30 बजे कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी थी। अब ये खबर मिल रही है कि 6:30 बजे होगी। पहले चुनाव समिति की बैठक में 25 सीटों पर स्क्रूटनी हुई थी, 14 सीटों का नाम फाइनल हो गया था। अब सीटों की संख्या को लेकर कांग्रेस किसी भी सूरत में चाहती है कि ये नंबर 60 के पार जाए सिंबॉलिक तौर पर। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये नंबर 60 के नीचे रहे, इसलिए ये एकला चलो की बात आ रही है। लेकिन देर रात तक उम्मीद की जाए, जैसे ही ऋषिकेश बने रहिएगा, लगातार आपसे बात करते रहेंगे।